दुनिया में अनेकों महान शासक हुए जो कि अपने किस्से कहानियों की वजह से बहुत प्रसिद्ध हुए। जितने भी महान शासक थे वह किसी न किसी चीज़ के लिए जाने जाते थे। कोई अपनी बेखौफ युद्ध कला के लिए, तो कोई अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के लिए। कई राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए पूरी तरह से समर्पित थे, तो किसी ने अपनी प्रजा पर इतने अत्याचार किए कि क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इनमें कुछ मुगल बादशाहों के भी नाम हैं जो अपनी क्रूर सोच और एक तरफा धर्म के लोगों पर अत्याचारों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब एक कट्टर मुस्लिम होने के साथ साथ बहुत ही क्रूर शासक था। औरंगज़ेब की क्रूरता का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसने मुगल सल्तनत का बादशाह बनने की चाहत में अपने पिता को बंदी बनाकर आगरा के किले में डलवा दिया। शाहजहां को उस जेल से निकलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शाहजहां मरने के बाद ही कालकोठरी से निकल पाया, मगर हर मुगल बादशाह एक जैसे नहीं थे। इतिहास के पन्नों में एक ऐसे बादशाह का नाम दर्ज है जो अपनी अय्याशी और रंगीन मिजाजी के लिए जाना जाता था। उस रंगीले बादशाह को ना तो सल्तनत का दायरा बढ़ाने में कोई दिलचस्पी थी और ना ही युद्ध करने में। वैसे तो उस बादशाह का जीवन काल बहुत छोटा रहा, मगर वह जितना भी जिया पूरी शानो शौकत के साथ जिया। उस बादशाह की सुबह शराब और अफीम के साथ होती थी और रंगरलियों में उसकी शाम ढलती थी। इतिहासकारों के मुताबिक उस बादशाह की ज़िंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब उसको जनता के सामने अपने नामर्द होने का सबूत देना पड़ा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया के सबसे अय्याश और कामुक बादशाह के कुछ डार्क सीक्रेट्स। आखिर ये कौन सा मुगल बादशाह था जिसको जनता के सामने नामर्द होने का सबूत देना पड़ा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। औरंगज़ेब का शासनकाल भारत के इतिहास में हमेशा सबसे चर्चित रहा है। औरंगज़ेब एक कट्टर मुस्लिम होने के साथ साथ बहुत ही क्रूर शासक था। आप औरंगज़ेब की क्रूरता का इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने मुगल सल्तनत का बादशाह बनने के लिए अपने ही पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में कालकोठरी में बंद करवा दिया था। उसकी क्रूरता यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसने अनगिनत हिंदुओं के कत्ल करवाए, अनगिनत हिंदुओं पर धर्म बदलने का दबाव बनाया, और जो हिंदू ऐसा नहीं करते थे तो उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती थी और उनकी पत्नियों को ज़बरदस्ती उठवाकर हरम में डलवा दिया जाता था, जहां उनके साथ वे सारे काम किए जाते थे जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं। औरंगज़ेब ने हज़ारों की संख्या में हिंदू मंदिर तुड़वाकर उनके ऊपर मस्जिदें बनवा दी। इतना ही नहीं, उसने संगीत तक पर पाबंदी लगा दी थी। इस वजह से संगीतकारों और गाने बजाने वालों के लिए रोटी खाने तक के लाले पड़ गए। लेकिन 1707 में जब औरंगज़ेब की मौत हुई तो अगले 20 साल तक दिल्ली की सल्तनत में तेजी से बदलाव हुए। 3 सुल्तानों की हत्या हो गई और मुगल साम्राज्य की नींव हिलने लगी। लेकिन कुछ वक्त बाद कमान आई दुनिया के सबसे अय्याश और कामुक बादशाह के हाथों में, जो थे मुगल सल्तनत के 13वें बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद तो जैसे सब बदलने लगा। जो चीज़ें औरंगज़ेब के ज़माने में दफन हो गई थीं वो फिर से जिंदा हो गईं, जिसमें संगीत भी शामिल था। इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल ने लिखा है कि मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह जफर कोई बहुत पॉपुलर या फिर कामयाब बादशाह नहीं थे, लेकिन उनके शासनकाल में लोगों को कई तरह की राहत मिली। रंगीला के शासन में राजस्थान से 2 चित्रकार चित्रमन और निधामाल को दरबार का हिस्सा बनाया गया। इस दौरान एक तस्वीर काफ़ी चर्चा का विषय बनी थी, जिसमें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को एक कनीज से संबंध बनाते हुए दिखाया गया था। तब दिल्ली की गलियों में यह अफवाह फैल गई थी कि शहंशाह नामर्द है और उसने इस चीज़ को छुपाने के लिए यह तस्वीर बनवाई है। खास बात यह है कि मोहम्मद शाह रंगीला ने औरंगज़ेब, अकबर और शाहजहां के बाद सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया। उसको युद्ध से ज़्यादा लगाव नहीं था और न ही सीमाओं को और फैलाने की तमन्ना थी। कहा जाता है कि वो औरतों के कपड़े पहनने का शौकीन था। जन्म के समय उसका नाम था रोशन अख्तर मोहम्मद शाह, लेकिन फिर बाद में जनता ने उसके रंगीली मिजाज को देखते हुए उसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला रख दिया। 29 सितंबर 1719 को वह तख्त पर बैठा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में अफीम और शराब पीने की वजह से उसको गुस्से का दौरा पड़ गया। तब मुगल सल्तनत के हकीमों ने उसको हतात बख्श बाग रवाना कर दिया, लेकिन वहाँ भी उसकी सांसें ज़्यादा न चल पाईं और 46 साल की उम्र में वह 1798 में दुनिया से चला गया। उसको निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार में अमीर खुसरो के बराबर में दफनाया गया था।
दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको दुनिया के सबसे अय्याश और कामुक बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में बताया। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें।